हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 26। कल गणेश चतुर्थी है, बट हम लोग आज ही पापा को घर पे लेके आने वाले हैं। अभी शाम हो चुकी है और 8:30 से 10 बजे का कुछ मुहूर्त बताया पंडित जी ने, तो हम लोग उस टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे। डेकोरेशन अभी भी चल रहा है। बाबू अभी सो गया, उसको जस्ट अभी सुलाया मैंने। और हम लोग का चालू ही है डेकोरेशन, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है फ्लावर वाले में। तो अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग रेडी होके फिर निकलेंगे पापा को लेने के लिए। और देखते हैं तब तक पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो पाता है या नहीं, या फिर जैसे होता है दिखाती हूँ मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 8 बज चुके हैं। मैंने बाबू को रेडी कर दिया है। तो बाबू ने ये रेड एंड येलो कलर की धोती और कुर्ता पहना है। ये मैंने मीशो से लिया था। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। पिंक कलर का मैंने कोट सेट पहना है। बाबू के कपड़े का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग खुश थे और सारे रेडी हो गए थे निकल। यहाँ पे हम लोग ऑटो में हैं और पापा को लेने जा रहे थे। पापा और मेरी सिस्टर दूसरे ऑटो में थे। हो गया ना। पापा की आरती वगैरह करने के बाद अभी पापा का फेस कवर करके हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। पेमेंट भी हो गया था, तो गणपति पापा बोल के हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर हमने कैब कर ली थी घर के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था कि पापा फाइनली घर पे चल रहे हैं हमारे साथ। और गणपति पापा बोलते बोलते हम लोग फटाफट घर पहुंच गए। तो ऑलमोस्ट हम लोग सोसाइटी के पास पहुंच ही चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग घर पे पहुंच गए थे। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा का और मेरे हस्बैंड का टीका वगैरह करके वो सब करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड लेकर अंदर गए पापा को। बाबू सब देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसको सब नया नया लग रहा था। और वो सबको ऐसे ही घूरे जा रहा था कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। तो टीका वगैरह करके मेरे हस्बैंड अंदर लेकर गए पापा को। एक्चुअली डेकोरेशन पूरा हुआ नहीं था फ्लावर वाला, तो हम लोग एक्चुअल फाइनल प्लेस पे तो नहीं बिठा पाए पापा को तुरंत ही। तो पापा को साइड वाले टेबल पे रख दिया था, और जब डेकोरेशन पूरा होता तब हम लोग पापा को शिफ्ट करने वाले थे। तो अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और डेकोरेशन कंप्लीट हो गया फाइनली। तो अब पापा को यहाँ पे विराजमान करेंगे। अच्छा लग रहा था सिंपल सोबर, बस ये है कि काम थोड़ा डबल हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर पापा को यहाँ पे बिठा दिए थे और अब देखते हैं कल सुबह पूजा कैसे होती है। तो यहाँ पे सवेरे पंडित जी आ गए थे, पूजा की तैयारी वगैरह करने लग गए थे। और इस दिन बाबू भी जल्दी ही उठ गया था और उसने भी पूजा अटेंड कर ली। नहाया नहीं था बट अटेंड तो कर ली। यहाँ पे हम लोग दोनों जन पूजा कर रहे थे। पंडित जी
जैसे जैसे बता रहे थे। और पूजा होने के बाद ऐसा सब दिख रहा था और बहुत अच्छे दिख रहे थे पापा, एकदम क्यूट से प्यार। तो ये क्लिप है सेकेंड डे की। फर्स्ट डे बहुत सारे गेस्ट्स आए थे तो उनको अटेंड करने में, बाकी सब तैयारी करने में टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का। सेकेंड डे मैंने मोदक चढ़ाए थे बना के, नारियल डेसिकेटेड कोकोनट के मोदक, और टेस्ट में तो अच्छे थे ऐसे सब लोग बोल रहे थे। तो उसके बाद हमने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए नहीं थे, तो मैंने भी साड़ी पहनी थी, थोड़ा रेडी हो गए थे हम लोग सब, और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए। बट एज़ यूजुअल बाबू थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, तो ज़्यादा तो नहीं करवा पाए, बट थोड़ा बहुत कर लिया था हमने। सब करने के बाद फिर ये है शाम का टाइम, विसर्जन के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। बहुत बारिश हो रही थी तो बाबू को स्वेटर वगैरह पहना के, टोपी वगैरह पहना के लेके जाने वाले थे। पंडित जी को बुलाया था, उन्होंने विसर्जन का पूजा वगैरह सब कर दिया था, तो हम लोग रेडी हो गए थे और बाबू को भी रेडी कर दिया था जाने के लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि इतने जल्दी पापा चले जाएंगे, बट विसर्जन तो करना पड़ेगा। तो पूजा करवा के पंडित जी चले गए थे और हम लोग भी विसर्जन के लिए रेडी हो गए थे। और मैंने कलश पकड़ लिया था और मेरे हस्बैंड ने पापा को उठा लिया जगह से। कैब भी आ गई थी तो हम लोग नीचे ही जा रहे थे। विसर्जन का स्पॉट हमारे घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट के दूर पे ही था, तो हम लोग जल्दी से पहुंच भी गए थे। फिर वहाँ पे पापा की लास्ट टाइम हमने आरती करी। बुरा लग रहा था कि 1.5 दिन, ये 2 दिन कितने जल्दी चले गए, और रुकने चाहिए थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, विसर्जन तो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पापा को बिठा दिया था, तो यहाँ से वो कर्मचारी लोग ले गए थे, पापा को लेके जा रहे थे। तो हम लोग बस यही देखते ही रह रहे थे कि 2 सेकंड और देख लें पापा को, यहाँ से वहाँ से बस देखे जा रहे थे कि हमारे पापा कहाँ गए। तो बारिश तो बहुत हो रही थी, तो बाबू को इस मतलब एक्चुअल स्पॉट तक नहीं लेकर आए थे, उसको पीछे ही रखा था, पर टेंट जैसा बंधा हुआ था, तो उसको आगे तक नहीं लेकर आए थे हम। तो ऐसे करके हमने फाइनली पापा को बाय बोला और यही मनाया कि कुछ गलत हो गया होगा, हमसे गलती हो गई होगी तो सॉरी, और नेक्स्ट ईयर हम और इम्प्रूव करेंगे। तो हम घर आ गए थे और घर पूरा सूना सूना लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, बट ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। आज के लिए इतना ही, मतलब गणेश चतुर्थी के व्लॉग के लिए इतना ही। आगे और व्लॉग्स आएंगे, उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।